अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, उम्रा ज़ायरीन, उम्रा करने वाले जो इस पोजीशन में हैं कि जो ही हज का सीज़न ख़त्म हो, उम्रा वीज़ा खुले तो जल्द अज जल्द सस्ती टिकट खरीद लें और अपनी कुछ अमाउंट बचा लें, यानी अपने कुछ हज़ारों रुपए बचा लें, पैसों की बचत कर लें। तो उन दोस्तों को, उन अजीज़ों को मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ से आप दूर रहें। और दूसरा, अगर आपने पहले से ही टिकट खरीद ली है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर वो टिकट वापस करना बनती है तो आप उसे वापस कर दें, क्योंकि उम्रा इंतज़ामिया की तरफ से एक नई पॉलिसी सामने आ रही है। वो पॉलिसी क्या है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को गौर से, ध्यान से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी दूसरे की वीडियो या किसी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। आपको घर बैठे आसानी से सारी मालूमात मिल जाए। जी दोस्तों, पॉलिसी में आपको बताता चलूं कि पहले वाले उम्रा में और अब के वाले उम्रा में फ़र्क क्या है। पहले वाले उम्रा में ये होता था कि आप उम्रा के साथ साथ ट्रांसपोर्ट यानी सवारी और होटल के साथ आप उम्रा पर जा सकते थे, यानी होटल और ट्रांसपोर्ट ये ज़रूरी थी। और आप ट्रांसपोर्ट और होटल के बगैर भी जा सकते थे, ये भी ज़रूरी थी, यानी आपकी मर्जी थी। यानी एजेंट आपको सब कुछ बुक करा के दे देते थे, यानी ये सब कुछ एजेंट की मर्जी से होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस दफ़ा ये है कि आप अगर इन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उम्रा की, या एजेंट आपको अप्लाई करके देता है, तो उसके लिए आपको होटल बुक कराना होगा जो इंतज़ामिया की तरफ से होटल मंजूर शुदा है। गैर मंजूर शुदा होटल बुक नहीं होगा, यानी मंजूर शुदा होटल में आपने सिर्फ रिहाइश रखनी है। अगर आप एजेंट हजरात से होटल बुक करवाएंगे तो एजेंट साहब भी वही होटल बुक करके देगा जो इंतज़ामिया की तरफ से मंजूर शुदा होगा। उसके अलावा आपने किसी दूसरे होटल में रिहाइश नहीं रख सकते। आपने उम्रा वीज़ा निकालने से पहले अपनी मुकम्मल पॉलिसी देनी होगी कि किस होटल में रिहाइश रखनी है, कब तक रिहाइश रखनी है, ये सब कुछ आपने बताना होगा। उसके बाद आपने ऑनलाइन होटल बुक किया है या एजेंट के ने बुक करके दिया है और आपने वहाँ पे रिहाइश रखनी है। और बाद में चेक करने के लिए होटल में भी आ सकती है इंतज़ामिया। चेक करने के दौरान अगर आप होटल में मौजूद ना हुए, इधर उधर चले गए या किसी और जगह पर चले गए, तो फिर इंतज़ामिया आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये हक रखती है इंतज़ामिया। उम्रा इंतज़ामिया की तरफ से ये जो नई पॉलिसी आई है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट के लोग अक्सर औकात भीख मांगते हैं, वहाँ पे उल्टे सीधे काम करते हैं, यानी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। क्योंकि यूरोप से आने वाले लोगों के लिए ऐसे मामलात, ऐसी हालात सामने नहीं आती। उनके लिए मुकम्मल तौर पर नरमी थी। यूरोप के लोग भिखारी भी नहीं होते, वो यहाँ पर आकर भीख भी नहीं मांगते। ये मिडल ईस्ट के लोग हैं जो यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। मिडल ईस्ट मुराद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन लोगों के लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है या एजेंट ने आपको वीज़ा लेके दिया है, उसलिए आपने रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इंतज़ामिया को पॉलिसी देनी होगी, मुकम्मल रोड मैप देना होगा। उम्रा इंतज़ामिया आपकी मुकम्मल नकल व हरकत पर नज़र रखेगी। जो आपने यहाँ से जाते वक्त रिहाइश का रोड मैप दिया होगा, उसके मुताबिक आपको रिहाइश अख्तियार करनी होगी। उससे पहले आप अपनी मर्ज़ी से शेयरिंग रूम में आसानी से रह सकते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो ये जो उम्रा इंतज़ामिया की तरफ से नई पॉलिसी आई है, इसको अगर आपने फॉलो करना है तो तब आप उम्रा पर आ सकेंगे। अगर फॉलो नहीं कर पाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी।